दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज गाँव में कोई रहती थी। इसका नाम मिट्टी की परी। परी निहायत खूबसूरत थी, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी आम परी की तरह नहीं थी। इसकी जल्द मिट्टी के रंग की थी, ये बाल मिट्टी के जर्रों से बने हुए थे, उसके कपड़े भी मिट्टी के नर्म नर्म जर्रात से बने हुए थे। इसके पैरों तले जब भी वो जमीन पर चलती, मिट्टी से ताज़ा फूल उगने लगते। मिट्टी की परी का घर एक छोटे से जंगल के किनारे पर था, जहाँ परिंदे चहचहाते और दरख्तों की शाखों पर सब्ज पत्तियाँ झूलती थीं। परी का सबसे बड़ा शौक था कि वो गांव के बच्चों के साथ खेलती और इन्हें मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाती। जब वो अपनी छोटी सी जादू की छड़ी घुमाती तो मिट्टी के जर्रात जादुई शक्लें इख्तियार कर लेते थे। वो बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाती। गांव के लोग मिट्टी की परी से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो उनके लिए बरकत का बाइस थी। जब भी गांव में फसलें उगाने का वक्त आता तो परी अपनी जादुई मिट्टी से खेतों को सैंचती, जिससे फसलें खूबसूरत और सरसब्ज हो जाती। गाँव के किसान इसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे ताज़ा फल और सब्जियां पेश करते और वो इन्हें अपने मिट्टी के बर्तनों में रखकर खाती। एक दिन गांव में एक बड़ा मसला पैदा हो गया। गांव के किनारे पर बहने वाला दरिया खुश्क हो गया और लोग पानी की कमी की वजह से परेशान हो गए। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो मिट्टी की परी से मदद मांगेंगे, क्योंकि वही वाहिद उम्मीद थी जो गांव को इस मुसीबत से बचा सकती थी। गांव के लोग परी के घर गए और उससे मदद की दरखास्त की। परी के जादू से मिट्टी के जर्रात ने पानी में बदलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद दरिया के किनारों से पानी बहने लगा और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। लोग मिट्टी की परी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास आए और उसे तोहफे पेश किए। वक्त गुजरता गया और गांव में खुशहाली बढ़ती गई। आखिरकार जब परी ने देखा कि गांव वाले अपनी जमीन से मोहब्बत करते हैं और इसका ख्याल रखते हैं, तो वो खुश होकर जंगल की गहराइयों में चली गई, जहां से वो कभी कभी गांव वालों की खुशहाली देखने के लिए आती। और जब भी गांव में मिट्टी की खुशबू हवा में फैलती, लोग जान जाते कि मिट्टी की परी अभी भी इनके दरमियान मौजूद है।